Hi everybody. This video is about different celestial bodies which are found in this space और उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है. हमें कई बार लगता है कॉमेट, एस्टेरॉयड, मीटियोर, मीटियोरॉयड, ये वो शब्द हैं जो हम सुनते रहते हैं एंड इट फील्स लाइक एवरीथिंग इज़ अ रॉक, जो पीस ऑफ रॉक है, डेब्रिस है, जो स्पेस में है, जो अर्थ पर आ गया. बट एक्चुअली साइंटिफिकली एंड एस्ट्रोनॉमिकली हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक सेलेस्टियल बॉडी के अपने फीचर्स हैं जिसके कारण उसे ये नाम दिया गया है. बिगिनिंग विद द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. सबसे पहले आता है कॉमेट. नो कॉमेट एक वो ऑब्जेक्ट है, रॉक है, विच इज़ मिक्सचर ऑफ आइस एंड डस्ट एंड एलिप्टिकल अराउंड द सन. ये प्लैनेट्स की तरह सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं और ये कॉम्बिनेशन है आइस और डस्ट का. इसे कॉमेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर यूजुअली कॉमा होता है, कॉमा यानी इसकी एक मेन बॉडी, और डस्ट के कारण इसके पीछे ऐसा फील होता है जैसे डस्ट और गैसेस का कॉम्बिनेशन है जो इसकी टेल बनाता है, which is becomes its tail, and that is why it's comet जो revolve कर रहा है सन के आसपास. Next in the sequence comes asteroid, which are usually found and mostly found in the belt between Mars and Jupiter. जो हमारे 8 planets हैं उनको actually 4 और 4 में हम divide कर सकते हैं because of asteroid belt in between, जो कि रॉक्स का many rocks debris उनका combination है जिसने एक बेल्ट बना ली है which distributes these planets into a group of 4 each. जो इस बेल्ट के इधर सन की तरफ वाले प्लैनेट्स हैं उन्हें हम इनर प्लैनेट कहते हैं और दूसरी तरफ वाले आउटर प्लैनेट्स. इनर प्लैनेट्स इंक्लूड मर्करी, मार्स, वीनस, अर्थ, एंड इधर वी हैव जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. सो एस्टेरॉइड्स वो हैं और ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं. देन वी हैव इज मीटियोराइट्स विच आर स्मॉलर एंड एन एस्टेरॉइड पीस ऑफ स्टोन ऑफ और मेटल दैट ट्रैवल्स इन स्पेस. अगर इनके भी एस्टेरॉइड्स के टुकड़े हैं अलग हो गए, उस बेल्ट से अलग हो गए, उस ग्रेविटी में नहीं रहे एंड दे आर रोमिंग अराउंड इन स्पेस, देन इट बिकम्स मीटियोराइड. एस्टेरॉइड और मीटियोराइड में क्या डिफरेंस है? एस्टेरॉइड मोस्टली उसी बेल्ट के अंदर होगा और साइज़ में बहुत बड़ा होगा. मीटियोराइड उसका बहुत ही छोटा हिस्सा है और स्पेस में कहीं भी फ्लोट कर रहा है, राइट. नेक्स्ट, यही मीटियोराइड अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल क्षेत्र में आ जाए तब ये और अर्थ से पुल कर ले तो ये अर्थ की तरफ गिरने लगता है. सो मीटियोराइट दैट फॉल्स टूवर्ड्स अर्थ हीटिंग अप ड्यू टू फ्रिक्शन एंड ग्लोइंग अक्रॉस द स्काई, इट्स कॉल्ड मीटियोर. तो अगर मीटियोराइड अर्थ में गिर रहा है तो वो मीटियोर है. और अर्थ के डिफरेंट लेयर्स, एटमॉस्फेयर की लेयर्स में जब वो गिरता रहता है तो फ्रिक्शन के कारण वो इतना हीटअप हो जाता है कि उसमें लाइट प्रोड्यूस होने लगती है, जलने लगता है वो मीटियोर. एंड दैट इज़ वाई हमें लगता है वी कॉल इट शूटिंग स्टार. हमें एक चमकती हुई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरती हुई दिखती है, दैट इज़ एक्चुअली अ मीटियोर. अब मीटियोर के 2 स्थिति हो सकती हैं, 2 कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. अगर वो मीटियोर हीट के कारण और फ्रिक्शन के कारण एटमॉस्फेयर में ही जल जाए, ख़त्म हो जाए, डस्ट बन जाए, तो वो बोलाइड कहलाता है. इट इज़ अ लार्ज ब्राइट मीटियोर दैट ऑफ्टन एक्सप्लोड्स. वो ख़त्म हो गया है. लेकिन अगर मीटियोर वही अर्थ सरफेस पर गिर गए, वो इतना बड़ा है कि वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और वो अर्थ सरफेस पर गिरा, तो एक एक्चुअल हॉलो सरफेस बना देता है विच हिट्स द अर्थ सरफेस, जिसे हम मीटियोराइट कहते हैं, राइट. So meteor can either end up as a bolide or can end up as a meteorite depending उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या है. अगर वो एटमॉस्फेयर में ख़त्म हो गया तो वो बोलाइट, अगर वो ख़त्म नहीं हुआ और अर्थ सरफेस को उसने टच कर दिया देन इट्स मीटियोराइट. सो आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल. द डिफरेंस बिटवीन कॉमेट, एस्टेरॉइड, मीटियोर, मीटियोराइट एंड बोलाइट. दैट इज़ इट.